हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फुट फॉरवर्ड। एंड आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। एज यू नो, दिस इज़ आवर करंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन ही करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बाद मैं धीरे धीरे सभी वीडियोस डाल दूँगी उसकी प्लेलिस्ट, तो आप आगे उसको देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो सभी डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला है लेजिस्लेशन, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। जो लेजिस्लेशन है इसका काम होता है लॉ मेक करना, लॉ को बनाना, मेकिंग ऑफ लॉ। जो एग्जीक्यूटिव है इसका काम है इम्प्लीमेंट करना लॉ को, यानी कि लॉ को लागू करना, जो लॉ लेजिस्लेशन ने बनाए हैं। थर्ड है जुडिशरी, इसका काम है इंटरप्रेट करना लॉ को, यानी कि चेक करना कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ रिलेट करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव के भी आगे 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, सेकंड इज़ वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फोर्थ इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारे आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि शैल का यहाँ पे क्या मतलब है? शैल का यहाँ पे मतलब कि प्रेसिडेंट हमेशा होना ही चाहिए। कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो वैकेंट नहीं होनी चाहिए, कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट हमेशा ही होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से, किसी कारण जो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है सारे फंक्शंस जो है अपने परफॉर्म करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है, अब इनको इलेक्ट कौन करता है? हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट? तो आर्टिकल 54 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? इसमें पहले आएंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा एंड सेकंड है राज्यसभा। इन दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो सभी, और दूसरे में है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यानी कि विधानसभा जिसको बोलते हैं हम, विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं सभी स्टेट्स के, 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी विधानसभा के, और यूटी कौन सी है? सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी, दोनों यूटीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो। यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स मीन्स एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स मीन्स एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनकी वोट्स को मिलाकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऐसे होते हैं। आगे चलते हम। आगे हमारे क्वालिफिकेशंस। अगर आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है आपने अप्लाई करना है, तो आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए? पहली क्वालिफिकेशन, हर पोस्ट के लिए, हर ऑफिस के लिए आपके पास ये होनी चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ठीक है। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। सेकंड है कि आपकी एज जो है वो 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी एज अगर 35 ईयर से कम है, अगर 34 है, 33 है, 32 है, तो आप जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। ये है सेकेंड एक क्वालिफिकेशन। थर्ड क्वालिफिकेशन है कि आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर जो है काम ना करें। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पे क्या मतलब है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं, बट जब जजमेंट्स आई तो उसमें कहा गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर आप कोई भी अगर जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो आप जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। वो होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर, ठीक है। तो आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहे होंगे तो आप इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। फोर्थ है कि आपके पास सभी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, होनी चाहिए, जो कि आपको मेंबर ऑफ लोकसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? एक तो पहले इसके लिए 2 तो सेम ही है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए,
ठीक है। सेकंड है कि आप ने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड किया हो, ये दोनों तो सेम ही रहेंगी। थर्ड जो है वो है कि आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि आपने अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 35 ईयर्स होनी चाहिए, तो आप 25 ईयर्स के तो होंगे ही, ठीक है। 3 क्वालिफिकेशंस ये होगी लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। थर्ड है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। फोर्थ है अनसाउंड माइंड, कि आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये फोर्थ है। और फिफ्थ है कि आप डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, आपको लॉ ने या किसी एक्ट के द्वारा आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सभी क्वालिफिकेशन है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। तो पहली लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो 5 जो मैंने अभी बोली, ये वाली और ये ऊपर वाली, कि आपके पास आप इंडिया के सिटीजन हो और 35 ईयर्स एज हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, ठीक है। ये सभी क्वालिफिकेशन अगर आप में हैं तो आप मुबारक हो, आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं, कुछ पावर्स होती हैं ना, प्रेसिडेंट के पास इतनी बड़ी पोजीशन है, उनके पास बहुत सी पावर्स होती हैं। तो वो प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर्स को ना 2 तरीक़ों से यूटिलाइज़ कर सकता है, 2 मेथड से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। पहला तो मेथड है कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता है। दूसरा है कि वो अपनी पावर्स को अपने सबॉर्डिनेट के बिहाफ पर यूज़ कर सकता है। डायरेक्टली का मतलब है कि कुछ देखो, ऑथ जो होती है, ऑथ का प्रोसीजर, उसमें प्रेसिडेंट जो है एमएलए जो एमपीस होते हैं, उन अकेले को जो है वोट जो है ऑथ के लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करवा सकते, ऑथ नहीं चुका सकते अकेले पर्सन को, क्योंकि बहुत से एमपीस होंगे, बहुत से एमएलएस होंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, कुछ क्रूशियल ऑर्डर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रीटीज है, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वही सिर्फ प्रेसिडेंट खुद करते हैं, तो वो आएंगे डायरेक्टली, प्रेसिडेंट अपनी पावर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। सबॉर्डिनेट का यहाँ मतलब है मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना, वो उनके बिहाफ पर अगर काम करेंगे तो वो होता है पावर्स एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। उनका काम जो है बाकी जो है उसके एमपीस, उनके एमएलएस करेंगे, तो उनके बिहाफ पर करेंगे, ठीक है, जो रूल्स उन्हें बनाए हैं उनके बिहाफ पर। तो प्रेसिडेंट्स के मतलब कि 2 तरीक़ों से अपनी पावर को यूज़ करता है, डायरेक्टली, और दूसरा है अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।